Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And today we are going to cover one more topic under secretarial practice, chapter 2, 12th commerce, types of preference shares. Students, you can see on the screen there are different types of preference shares. I'll just name quickly: cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, or redeemable and irredeemable. So today we will understand what do you mean by these types of shares. ठीक है, तो let's begin children. The first one is cumulative preference shares. Now cumulative preference shares are those shares on which the dividend goes on accumulating until it is fully paid. Accumulating means, suppose if they don't pay a dividend of one particular year to the preference shareholders, they keep it aside, they will not give them because they have not made profit, right? तो वो उसको accumulate करते हैं, रखते हैं. फिर नेक्स्ट ईयर जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो जो एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है प्लस द करंट ईयर्स डिविडेंड, दे मिक्स इट टुगेदर, दे एड इट टुगेदर एंड गिव इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है, सो इट गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज फुल्ली पेड, जमा होते जाता है. ठीक है, अगेन दे हैव मेंशन्ड if the dividend is not paid in 1 or more years due to inadequate profits, this unpaid dividend gets accumulated. जैसे मैंने पहले कहा आपको कि 1 या 2 साल के जो भी डिविडेंड है जो पे नहीं किए गए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी ने उतना प्रॉफिट्स किया ही नहीं ना, तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है. और जब तुरंत कोई भी दैट पर्टिकुलर कंपनी प्रॉफिट्स कर लेती है, इट परफॉर्म्स वेरी वेल, देन the arrears of dividend are paid before making payment to the equity shareholders. इसका मतलब है जब वो प्रॉफिट्स कर लेती है तो तुरंत वो अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देती है. लेकिन और एक ट्विस्ट है यहाँ पे, कब दे देती है? बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का इंपॉर्टेंस कितना है. जो भी डिविडेंड दिया ही नहीं है उसको एक्यूमुलेट करके तो रखती है, और जब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो तुरंत दे गिव द प्रेफरेंस टू द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. उनका जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड है, जो बचा है उनका, जो देने के दे हैव टू गिव टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दे विल मेक द पेमेंट, बट दैट टू बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, नाउ लेकिन द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स. मतलब वो हमेशा एक्यूमुलेटेड वाला ही सिस्टम होता है, बट अनलेस दे से दैट इट इज नॉट क्यूमुलेटिव, देन दे आर non-cumulative, but it should be mentioned in the articles of association. In that case, it means that if dividend is not paid any year, the unpaid amount is carried forward to the next year, so on until all arrears have been paid. ये वही स्टेटमेंट है. जब तक, for example, again I will tell the same thing, if the dividend is not paid in any year, जो unpaid amount है वो next year में कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, जब तक उन्होंने जब तक वो पूरा उनको पे नहीं कर देते. सो अंटिल ऑल द एरियर्स हैव बीन पेड. सो आई थिंक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर, यू कैन से, अ गुड टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जहाँ पे डिविडेंड उनको मिलता है इररिस्पेक्टिव एक पर्टिकुलर ईयर का. अगर नहीं मिलता है तो वो एक्यूमुलेट होके उनको मिल जाता है. ठीक है, देन द सेकेंड वन इज नॉन क्यूमुलेटिव. डिविडेंड ऑन दी शेयर्स ऑब्वियस है, एक्यूमुलेट होगा नहीं बिकॉज दे आर नॉन क्यूमुलेटिव, राइट? बट दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. उस पर्टिकुलर ईयर में जब वो प्रॉफिट्स करते हैं, उस ईयर में वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा. लेकिन ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो इसमें फोकस है कि यहाँ पर उनका जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है. ठीक है, द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स इफ कंपनी डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर. अगर उस पर्टिकुलर ईयर, फॉर एग्जांपल 2019 पकड़ो, ठीक है, we'll assume 2019. If in 2019 the company has not made any profits, then प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, स्पेशली नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कोई भी राइट नहीं होता है कि वो कंपनी से डिविडेंड क्लेम कर सके. ये वो लैप्स हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है. यू हैव नो राइट ऑन दैट.
Okay, and if dividend is not paid in any year because the company is going into total loss, then it is lost forever. When the company is not making profits, it will not give them the dividend. That is another thing which for example, if the company is making profits, obviously that particular year उनको तो पहले preference देके dividend दे देते हैं, but in non-cumulative, this is the rule which is applicable, that you don't have the right to claim dividend because it will lapse. ठीक है? Then the third one is participating preferences. Now, what is participating? Participating, obviously you are participating in something. Now what is that something? यहाँ पे preference shareholders जो है उनको right है to participate in the surplus profits besides preferential dividend. मतलब dividend तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, but they will also participate in the profits of the company. Now ये कौन से profits की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे जो profits की बात हो रही है, ये वो profit है जब ऑब्वियस है, जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाता है, राइट? लेकिन आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अप टू अ सर्टन लिमिट, ओके, सबको डिविडेंड देने के बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को तो पहले ही दे देते हैं, फिर उसके बाद जब बचा कुचा जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं, उनको पे करने के बाद जो सरप्लस अमाउंट रिमेन मतलब रह जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस टाइप्स ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ऑब्वियस है, जब ये शेयर्स दिए जाते हैं तभी ही ये डील हुआ होता है कि वो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सा लेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस टाइप्स ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है? देन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ऑब्वियस होगा ना, नॉन पार्टिसिपेटिंग मीन्स दे माइट नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, बट लेट्स go into the details here. They are deemed to be non-participating if there is no clear provisions in the articles of association. वो participate नहीं कर सकते until unless it is mentioned in the articles of association. Article of association again an important document of the company. उसमें अगर लिखा गया है that they are non-participating preference shareholders, तो उनको surplus profit में distribution नहीं मिलता है. That is one thing, but they are entitled to their fixed rate of dividend. उनको सिर्फ डिविडेंड ही मिलता है, that to fixed rate of dividend which is already prescribed at the time of the issue. मतलब जब उन लोगों ने वो डील किया हुआ है कि ये लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे, that time only it is decided that they will be not, they are deemed to be not non-participating, they will not participate here. ठीक है? नेक्स्ट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कन्वर्टेबल वर्ड आते ही हम सोचते हैं दैट इज समथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड. नाउ व्हाट इज दैट गेटिंग कन्वर्टिंग हियर? होल्डर्स ऑफ द शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स इक्विटी शेयर्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इट टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड. उसको एक स्पेसिफिक फिक्स पीरियड होता है जहां पर वो ये कदम उठा सकते हैं. ऑब्वियसली एवरीबडी इज अवेयर क्यों इक्विटी शेयर्स को व्हाई दे वांट टू कन्वर्ट इट, बिकॉज देयर आर सम राइट्स व्हिच आर गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? तो एज पर देयर चॉइस एंड देयर प्रेफरेंस, इफ द होल्डर्स वांट टू convert their preference shares into equity shares, they can do it under convertible preference shares. ठीक है? Okay. The sixth point is non-convertible preference shares. Very clear, which cannot be converted into equity shares. तो ये पहले से ही तय होता है कि ये वो टाइप के preference shares है, that is non-convertible preference shares है, जो equity shares में convert नहीं हो सकते. They will remain as preference shares only. That's why the name itself is non-convertible preference shares. ठीक है? Then the seventh point here is redeemable preference shares. Students understand the word redeemable. Redeem करना मतलब you are, for example, I'll just give you one example. अगर कोई एक्स कंपनी है और वो अपने पब्लिक को या कस्टमर को प्रेफरेंस शेयर्स दे देती है, राइट? They may give it for maybe 5 years, depends, 5 years, 10 years, जो भी है. रिडीम करना मतलब वही शेयर्स जो उन्होंने अपने कस्टमर को दिए हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए हैं, उनसे वापस
बाय करना, उनसे वापस ले लेना, उसको हम कहते हैं रिडीम करना. आर यू गेटिंग इट? So redeemable preference shares are those shares which can be redeemed after a certain period of time. That means the company can buy these shares from the public, okay, after a certain specified period or fixed period. And यहाँ पे mostly a company which is limited by shares, और ये भी तभी होगा जब it is authorized by the articles of association, again the important document of the company, right? Issues redeemable preference shares, right? तो redeemable preference shares में ये option है where a company limited by shares, again authorized by articles, they issue redeemable preference shares कि हाँ अभी आप ले लो preference shares लेकिन after 5 years or after 10 years we will buy them back. ये company, and one more important thing, the shares must be fully paid. मतलब जो कस्टमर ने ये शेयर्स लिए हैं, they have paid completely to the company and taken the shares, right? तो ये कंपनी कैसे बाय बैक, आई एम टू से हाउ डज इट रिडीम द शेयर्स? कंपनी कैन रिडीम आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पस. ठीक है, तो जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट से, तो वो प्रॉफिट यूटिलाइज करके वो लोग अपने वो जो प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए हैं लोगों को वो वापस ले सकते हैं, और आउट ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड बाय फॉर स्पेशली फॉर दिस पर्पस. ठीक है. Irredeemable preference shares, shares which are not redeemed, that is payable only on the winding up of the company. ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, वो उनको वापस नहीं लेती है लोगों से, दे डोंट बाय इट फ्रॉम द पीपल, बट दे विल ओनली redeem it, which are not redeemable, payable only on winding up of the company. दैट मीन्स जब कंपनी बंद होने वाली होती है तब वो उनके पैसे दे देती है प्रेफरेंस और शेयर होल्डर्स की, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में. ठीक है. सो एज पर सेक्शन विच दे हैव ऑलरेडी गिवन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company cannot issue irredeemable shares. So before that you should also understand, एक तो है शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, पेएबल, ऑब्वियस है ना, शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल आर कॉल्ड एज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. नाउ ये उनका और कंपनी के बीच का है कि वो कब उनको पैसे देंगे, दैट इज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. बट वन मोर थिंग, एज पर द कंपनीज एक्ट, इट इज very clear that a company cannot issue irredeemable preference shares. So this has been made very clear by the Companies Act. ठीक है. So I think that's it in this video, students. I think today we have covered the different types of preference shares. They are very interesting, and yes, this makes us aware, like how one can go for different types of preference shares. That's it in this video, children. If the concepts are clear, kindly like, subscribe and share. Soon I will be coming back with the next topic under this chapter. Thank you so much.